तो हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख लिया x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। चलिए इससे पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर अगर हम x -1 लेंगे तो यहाँ पर माना, अगर यहाँ पर x -1 लेंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे तो यहाँ पर x का मान क्या आएगा 1। अगर ये जो आपका x का मान आया है, अगर x का मान हम यहाँ पर 1 रखेंगे, अगर ये 0 हो जाता है तो ठीक है, अगर 0 नहीं होता है तो हम फिर उसके बाद x प्लस 1 इक्वल टू 0 लेंगे। तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर x माइनस मतलब x इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो -1 हम यहाँ पर रखेंगे। अगर ये 0 हो जाता है, x के स्थान पर रखना है -1। अगर ये 0 हो जाता है तो हम ये वाला लेंगे। अगर इसमें में से ये 0 हो जा रहा है 1 रखने पर तो हम ये वाला लेंगे। तो चलिए हम पारी पारी से सभी का रखते हैं और देखते हैं कौन 0 आता है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया माना x -1 बहुपद का गुणनखंड है। यहाँ पर हमने मान लिया x -1। अब जो हमने माना है x -1 इसे इक्वल टू 0 रखेंगे। अब यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो जब यहाँ पर हम x का मान निकालेंगे तो ये वाला माइनस में है, तब इधर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा आपका +1। अब जो ये आपका मान आया है x इक्वल टू +1, यानी कि x यहाँ पर रखेंगे, यानी कि x के स्थान पर रखेंगे 1। तो चलिए रखते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने जैसे यहाँ पर x³ है तो x के स्थान पर रखेंगे 1, तो 1 रखा। अब जैसे यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब लिखेंगे। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब x के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 रख लिया। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगाएंगे। अब यहाँ पर माइनस माइनस लिखेंगे। अब फिर x के स्थान पर 1 रखेंगे। अब यहाँ पर +2 है तो यहाँ पर +2 लिखेंगे। तो चलिए इसे और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर सब सॉल्व करेंगे, यानी कि 1 का क्यूब है, यानी कि 1 तुम्हारा जो है 3 बार लिखा गया है। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे 1 गुणे 1 गुणे 1, जब 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। अब यानी कि 1 क्यूब है तो यानी कि इसका मान 1 आया, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। अब यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर हमने लिख दिया -2। अब यहाँ पर 1 का वर्ग है, यानी कि 1 जो है तुम्हारा वो 2 बार लिखा गया है, यानी कि 1 गुणे 1। तो ये आपका जो मान आया 1, हम यहाँ पर लिखेंगे 1। अब यहाँ पर माइनस, अब जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे यानी कि -1 होगा। अब यहाँ पर +2। अब इसे और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1, अब यहाँ पर माइनस, अब 2 का गुणा जब 1 में करेंगे तो 2 का नम 2 होगा। अब यहाँ पर -1, अब यहाँ पर +2, यानी कि 2 से +2 कैंसिल, -2 से +2 कैंसिल। अब यहाँ पर +1 से -1 कैंसिल, यानी कि ये जो आपका मान आया ये 0 आ गया, यानी कि मुझे 0 लाना था, तभी तो ये हमारा x -1 बहुपद का गुणनखंड होता। तो ये हमारा 0 आ गया, तो ये हमारा बहुपद का गुणनखंड है। तो ये जो अब जो ये हम माने थे यहाँ पर x -1, अब इससे जो है इसमें जो है भाग देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम भाग देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, यानी कि जो माने थे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर जो आप माने थे x -1, तो इसी से हम इसमें भाग देंगे। तो इसी यहीं पर यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख लिया। तो चलिए अब हम भाग देते हैं। तो जैसे यहाँ पर x है और यहाँ पर x³ है, पहले इसमें हम भाग देंगे x से x³ में। तो चलिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा देख सकते हैं, जैसे अब x³ में भाग देना तो x³ ऊपर लिखेंगे, भाग किससे देना x, तो अपान x लिखेंगे। अब x से x³ काटेंगे तो x यहाँ से कटा, यानी कि कितना बचा x² बचा। अब ये जो आया आपका मान हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ x²। अब इसका जो है मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे, यानी कि x में, तो x² है, यानी कि x² हो गया। अब यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे, यहाँ पर x। अब देखिए आधार समान है तो गुणा में घाते जुड़ जाती है, यहाँ पर 1 होता है तो 2 1 3, यानी कि x³। ये जो आपका आएगा यहाँ पर लिखेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें कराएंगे तो x³ होगा। अब इसका मल्टीप्लाई 1 में भी कराएंगे, यानी कि -1 में भी कराएंगे तो माइनस। अब यहाँ पर जब 1 में कराएंगे तो यहाँ पर x² ही होगा। तो अब इसे हम घटाएंगे तो यहाँ पर जब प्लस रहता है तो यहाँ पर माइनस हो जाता है, और यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ पर प्लस हो जाता है। ये नियम होता है, ये रूल होता है। तो अब ये जो है आपका, यानी कि यहाँ पर प्लस था तो ये चिन्ह इसका माइनस हो गया, यानी कि -x³ हो गया। या तो ये आपका प्लस में, ये माइनस में, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। अब इसका चिन्ह जो ये माइनस था, ये माइनस नहीं है, यहाँ पर प्लस हो जाएगा,
यानी कि प्लस यक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब प्लस यक्स स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, जब माइनस 2x स्क्वायर और प्लस यक्स स्क्वायर से घटाएंगे तो क्या आएगा, यानी कि माइनस यक्स स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पर माइनस यक्स ऐसे लिख लेंगे, यानी कि इसके नीचे -1 लिखेंगे। अब चलिए अब किससे भाग करना है, अब करना है यक्स से माइनस यक्स स्क्वायर में। तो चलिए यहाँ पर भाग आप लोग देख लीजिए, किससे भाग देना है, यानी कि माइनस तो माइनस ही रहेगा, यानी कि यक्स स्क्वायर हो गया। किससे भाग देना है, यक्स से। तो यक्स यहाँ पर लिखा, अब यक्स से यक्स कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना बचा, माइनस यक्स। ये जो आपका आया है हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस यक्स। अब इसका मल्टीप्लाई पहले माइनस का कराएंगे, यानी कि पहले चिन्ह का होता है गुणा, तो यहाँ पर हम पहले प्लस, यहाँ पर प्लस है लिखा भले नहीं है लेकिन इसे माना जाता है प्लस। तो यहाँ पर प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। अब यक्स का मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे यक्स में, तो यक्स का कराएंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे यक्स गुणे यक्स करेंगे तो यहाँ पर ही 1 होता है, यहाँ पर भी 1 होता है, तो आधार समान तो गुणा में घाते जुड़ जाती है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा यक्स स्क्वायर। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया। अब चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब जैसे यहाँ पर यक्स और यहाँ पर -1, इसका गुणा इसमें भी होगा, यानी कि -1 में भी होगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब यक्स और जब 1 में गुणा कराएंगे तो यहाँ पर यक्स होगा। अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब इसका चिन्ह जो होगा, पहले माइनस था लेकिन अब प्लस हो गया, यानी कि प्लस यक्स स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर चिन्ह था प्लस, तो लेकिन अब हो गया माइनस यक्स। तो यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर माइनस में है, तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या उतरेगा, माइनस का ही उतरेगा। तो माइनस प्लस, तो यानी कि जुड़ जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा, यानी कि -2x। यहाँ पर 2 बचा तो यहाँ पर हम +2 ऐसे नीचे लिख लेंगे। अब हमें किससे भाग देना है, यानी कि यक्स से। अब हमें किस में भाग देना है, -2x में भाग देंगे। तो चलिए अब यहाँ पर भाग देकर देखते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, भाग देना किससे, -2x में। किससे भाग देना, यक्स से। तो नीचे हम लिखेंगे यक्स। अब इसे हम काटेंगे, यानी कि यक्स से जब यक्स काटेंगे तो कितना बचा, यानी कि -2 बचा। अब जो ये आपका -2 आया है हम यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि -2 हो जाएगा। अब -2 आया, यानी कि पहले चिन्ह का गुणा कराएंगे, यानी कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर प्लस, यानी कि प्लस और यहाँ पर माइनस और प्लस माइनस होगा, यानी कि 2 और यक्स में जब गुणा कराएंगे तो 2x होगा। अब फिर माइनस और माइनस का जब गुणा कराएंगे यहाँ पर तो माइनस प्लस, और जब 2 का गुणा जब 1 में कराएंगे तो 2 का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, देखो यहाँ पर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर माइनस हो जाता, अगर यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस हो जाता। तो ये चिन्ह आपका हो गया ये वाला, यानी कि +2x, और इसका चिन्ह हो गया -2। तो यहाँ पर +2x हो गया, यहाँ पर -2x, ये आपका हो जाएगा कैंसिल। अब यहाँ पर -2 है, यहाँ पर +2 है, तो ये आपका हो जाएगा कैंसिल दोनों। तो यहाँ पर क्या बचा, 0 आया। अब जो ये आपका भागफल आया है ये, अब इसका हम करेंगे गुणनखंड। तो चलिए अब इसका आगे देखते हैं। तो जो आपका भागफल आया है हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका भागफल था हमने यहाँ पर लिख लिया। तो चलिए अब गुणनखंड करते हैं। अब गुणनखंड कैसे करेंगे, अब जो आपका ये 2 है और यहाँ पर इसका गुणा कितना है, 1 है, तो यानी कि जो आपका ये 2 है, 2 का गुणा जब 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का 2। और यहाँ पर 2 का मतलब फैक्टर इस तरह करना है कि घटाने पर 1 है, यही चिन्ह हमें बताता है कि जोड़ कर लाना है कि घटा कर। तो यहाँ पर घटाने का चिन्ह है, तो यानी कि मुझे जो आपका यहाँ पर 1 लाना है, यानी कि घटा कर लाना है, यानी कि 2 है तो पहले हम 2 का क्या करेंगे, पहले फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब 2 का फैक्टर करेंगे यहाँ पर तो 2 का 2 होगा, यानी कि 1 तो बचा, तो 1 हम यहाँ पर लिखेंगे। यानी कि जब हम 2 में से जब 1 घटा देंगे तो आपका 1 आ नहीं जाएगा, और जब 2 का गुणा जब 1 में कर देंगे तो 2 का 2, यानी कि मुझे यहाँ पर 1 है, भले से नहीं लिखा लेकिन 1 माना जाता है, तो 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 2 - 1। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर x स्क्वायर है तो यहाँ पर x स्क्वायर, 1 का तो कोई मतलब नहीं है तो 1 नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर माइनस है, माइनस, अब यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिखना है, यानी कि 2 - 1, यही चीज़ तो हमें यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे
2 माइनस 1। अब यहाँ पर यक्स है तो यक्स हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर -2 है तो -2 यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर यक्स स्क्वायर अब यहाँ पर -2 यानी कि यक्स का गुणा इसमें भी होगा तो -2 और यक्स हो जाएगा। अब माइनस का गुणा इसमें माइनस में होगा तो माइनस प्लस होता है तो प्लस यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर 1 है, अब 1 का गुणा जब यक्स में होगा तो यक्स ही होगा। अब यहाँ पर -2। अब ये आपका क्या करेंगे, 2 2 एक साथ लेंगे तो अब यहाँ से हम कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन होगा, अगर हम यहाँ पर यक्स कॉमन कर लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, आपका यक्स बचेगा और -2 यहाँ, क्योंकि यहाँ पर यक्स कॉमन हो गया, यहाँ पर यक्स कॉमन हो तो यहाँ पर 1 यक्स बचा तो हमने 1 यक्स यहाँ पर लिखा और यहाँ पर -2 बचा तो -2 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर प्लस, इसमें क्या कॉमन करेंगे, 1 कॉमन करेंगे क्योंकि यही चीज़ जो है मुझे यहीं लाना होता है। तो यहाँ पर जब +1 कॉमन करेंगे यानी कि यक्स बचा। अब यहाँ पर प्लस और माइनस माइनस होगा। अब यहाँ पर 2 यानी कि देखो यही चीज़ हमें यहाँ पर मिल नहीं गया तो यानी कि ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, इधर कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यक्स -2। अब ये वाला चीज़ जो बच रहा है हम इस साइड लिखेंगे यानी कि यक्स +1। और क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना था कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो गुणनखंड हमारा निकल गया तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो पहले आप लोग इसमें स्टेप देख लीजिए कितना स्टेप है। तो पहले चलिए यहाँ पर देखते हैं कि शुरुआत में पहले हमने क्या किया था, पहले एक बार और आप लोगों को समझा देते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमने पहले क्या माना, यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पर हमने पहले माना यक्स -1 बहुपद का गुणनखंड है। अब यहाँ पर यक्स -1 क्यों माना, क्योंकि हमें अगर यहाँ पर जब यक्स -1 = 0 रखेंगे तो ये आपका यक्स का मान 1 आएगा। अब 1 जो आएगा मुझे यहाँ पर रखना, अगर ये 0 आ जाता है तो गुणनखंड है तो हमने वहाँ 1 यहाँ पर रख दिया। अब इसे सॉल्व किया तो यहाँ पर 0 आ गया। अब 0 आ गया, अब जो आपका मान जो है ये आपका यक्स -1। अब दूसरा स्टेप ये है, यानी कि जब यक्स -1 से जब इसमें हम भाग देंगे तो ये आपका 0 आना चाहिए। तो हमने यहाँ पर यक्स -1 से हमने यहाँ पर पहले क्वेश्चन में भाग दिया तो ये आपका देखिए पूरा पूरा कट गया। अब तीसरा स्टेप ये है कि जो ये आपका भागफल आया है अब इसमें हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर तीसरा स्टेप हमने गुणनखंड किया, आप लोग देख सकते हैं। तो ये यही आ जाएगा आपका आंसर।